ओम अवतारनीयारत्वनीतं पृथ्वीमध्यर्णि संभारतं बलवन्त स्वानम तेज वहादम शर्वन्नमा महापुरुषं पुरुषोत्तमं संबल्यस्थानं गृह विष्णुयशुमत्या गर्भमादत्यं पृथ्वीपालकं परहारं परहारं कर्कगरतपश्यं तुम परम्परागतं परमात्मं परतमंतारागणं चैवादति यदण्डमुच्चैतेति तैकुण्डला कारं चतुर्थ अर्धचन्द्रक पंचबिंदु संयुक्तो मित्युज्योतिरूपक नराशन सपर्ति धामानि यज्ञनोतिष्ठो दिवा महवशोर्जि अष्टगुणा पुरुषं दिव्यन्ति प्रज्ञा चकोलियं चदम श्रोतं च पराक्रम च बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कृत्याता च मलेच्छ गुरुपदाय शुद्धाय शुचिदानंद रूपिणे त्वं माहि किंकरं विद्धि शरणार्थमुपागतं त्वं माहि किंकरं विद्धि शरणार्थमुपागतं अष्टगुणा पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञा चकोलियं चदम श्रोतं च पराक्रम च बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कृत्याता च। समझ गए आप तमामी हजरात? जरा कितने हजरात समझ गए जरा हाथ उठाइएगा। अच्छा, दो चार लोग समझे, बाकी नहीं समझ पाए। तो जो लोग समझ गए हैं उनका काम यह है कि बाकी लोगों को समझा दो, है कि नहीं? या तो यूं कहूं कि दो चार लोगों के अलावा बाकी लोग समझे ही नहीं, तो आप लोग अगर समझदार होते तो समझाया जाता। समझदार तो है ही नहीं तो फिर समझा के क्या? यहीं से अपनी गुफ्तगू खत्म कर दें। समझना चाहते हैं? मैं उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए आगे बढ़ने की जसारत करता हूं। इंशाअल्लाह मैं आज बोलने की कोशिश करूंगा, अगर हुजूर गौसे पाक का करम कुछ अर्ज़ो गुजार से पहले आइए हम और आप मिलकर गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर रहमतल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन राहतल आशिकीन मुरादल मुश्ताकीन जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खराज अकीदत नजराना अकीदत बशक्ले दुरूद पाक पेश कर ली जाए। पढ़िए बाबाज बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसी भारत वर्ष में जहां पर कुछ लोग नफरतों का बीज बोने का काम कर रहे हैं और भारत के एकता और अखंडता को खंड खंड में बंटवारा करने की नाकाम साजिशें, वहीं पर इसी भारत वर्ष में कुछ समझदार, कुछ दानिशवर पंडित भी मौजूद हैं जो आकाए नामदार मदीने के ताजदार रूहिए फिदा जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ अपनी भाषा अपनी जुबान में किया गया। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसे भारत के लोग ज्ञानी मान बैठे, लेकिन हकीकत पूछिए तो वो ज्ञानी है नहीं, क्योंकि जिसके पास धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान वो किसी के पैगंबर पर कीचड़ उछालने की कोशिश नहीं करती। इसका मतलब उसे धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान नहीं है। भगवा पहन लेने का नाम पंडित नहीं है। चोटी और चरखी रख लेने का नाम पंडित नहीं है। पंडित होने के लिए पंडित के खानदान में पैदा होना जरूरी नहीं है।
बल्कि पंडित के लिए यह जरूरी है कि तमाम धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान। जिसके पास धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान होगा वो किसी को बुरा और भला नहीं करेगा। मुसलमान क्यों किसी के मंदिर पे पत्थर मारे, मुसलमान क्यों किसी के शोभा यात्रा में पत्थरें उठाए। जो मुस्तफा रास्ते से मुसलमानों को पत्थरें हटाने का, क्या उसका गुलाम किसी की शोभा यात्रा पे पत्थर मार सकता है? ये सोच सोच की बात है, समझ समझ की बात है। जिसके पास धार्मिक ज्ञान आज भी भारत के अंदर पंडितों को है, वो इमामुल अंबिया फखरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जुबान और अपनी भाषा में तारीफ करते हैं। वो किस अंदाज में करते हैं मैं आपके हवाले करने की कोशिश करता हूं। आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। हर तरफ है स्वागतम, हर तरफ है स्वागतम, स्वागतम है स्वागतम, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। शांति का पर्व है महान है महानतम, महान है महानतम, शांति का पर्व है महान है महानतम, महान है महानतम। शांति का पर्व है कि शांति का पर्व है महान है महानतम, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। अर्श फर्श सब सजे सजी धरा सजा गगन, सजी धरा सजा गगन, और है त्रिलोक की जुबान पर नमन 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 नमन। हंस पड़ी कली कली के हंस पड़ी कली कली महकुटा चमन चमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। हर तरफ है स्वागतम, हर तरफ है स्वागतम, स्वागतम है स्वागतम, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। सत्य में वो जैद की बहार बन के आ गए, बहार बन के आ गए, और श्री जना की रीत का सिंगार बन के आ गए, सिंगार बन के आ गए। नमाज तो तय 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 है आचमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। वसुधैव कुटुंबकम की साधना शकार हो, साधना शकार हो, हर जीव से स्नेह हो, हर आत्मा से प्यार हो, हर आत्मा से प्यार हो। धर्म हो तो प्यार हो, अरे धर्म हो तो प्यार हो, जौहर कहे श्रेष्ठतम, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन
मुस्तफा का आगमन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बात हमने नहीं कही है, बल्कि भारतवर्ष में रहने वाले एक पंडित, एक महात्मा ने कहा है। हकीकत पूछो तो हकीकत पूछो, उस इंसान के अंदर में किसी धर्म का विरोध नहीं पाया जाएगा। उस इंसान के अंदर जो है किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा, जिसके अंदर भी धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान होगा। ये बात हमने नहीं कही है, बल्कि भारत में पलने वाले एक महात्मा ने कहा है, भारत में रहने वाले एक पंडित ने कहा है। यहीं तक महदूद नहीं, आज के कुछ लोग मजहब इस्लाम पर कीचड़ उछालने की कोशिश करता है और मजहब इस्लाम के चेहरे को गलत तरीके से अवामुन्नास के सामने पेश करने की कोशिश करता है। कभी इस्लाम के वर्क को पलट कर देखे, कभी इस्लामिक किताबों का अध्ययन करके देखे, कभी कुरान का मुताला करके देखे, कभी मुस्तफा की जिंदगी, उनकी जीवनी पढ़कर देखे, तब उन्हें समझ में आएगी। जो लोग ये कहता है, बिलखुसूस नरसिंहानंद ने जो पैगंबर इस्लाम पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है, जरा उनकी असलियत भी पता कर ली जाए। उसका बाप असली है या नहीं है, उसका बाप नकली है या क्या है, इस चीज के बारे में पता कर लीजिए। इसलिए कि जो वलादुज़्ज़िना होगा, जो औलाद हरामी होगा, वही नबी की शान में गुस्ताखी करेगा। बाप का ओरिजिनल औलाद कभी नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। बाप का ओरिजिनल औलाद किसी के दीन पर कीचड़ उछालने की कोशिश नहीं करेगा। ऐ मेरे भाइयों, आज दिन ब दिन भारत के माहौल को परागंदा करने की कोशिशें की जा रही है। कहीं पर किसी और चीज के नाम पर, कहीं पैगंबर इस्लाम के नाम पर कीचड़ उछाल कर, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कीचड़ उछाल कर, कहीं पर कुरान के खिलाफ बोलकर जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सुनो, इसी भारतवर्ष में आज नहीं, बल्कि उस वक्त की बात है जब अयोध्या की सरजमीन पर बैठकर रामायण लिखा जा रहा था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अयोध्या की सरजमीन पर बैठकर जब लिखा था, उस वक्त तुलसीदास ने बड़े ही अछूते अंदाज में कहा था, यहाँ न कछु पक्षपात राखो, वेद पुराण संत मत भाखो, संवत विक्रम 2 अंझा, महाकोक न चतुर पतंझा, राजनीत भौप्रीत दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सूरन चतु सुदूर सच्चारी, तिनको वंश भयोती भारी, देश अरब में भरकता स्वाई, सोथल भूमि का सुनो खखराई, शंभु संतता कर होई, सुंदरम देश तमंत सोई, बिना मोहम्मद पार न होई, उगम निगम सोते जो पारा, अपनी अबान मिटे मझारा, तब सुन ले सरदास गोसाई, सोसा जगत में सरसर नाही, बिन विचारो हनीसा, भजो नाम मर मिटे कनीसा, तब अरमान न माने कोई, बिन गुरुदो ज्ञान न होई, तुलसी भजो अरे भजन सत गोई, बिना मोहम्मद पार न होई। जो लोग रामायण का अध्ययन करते हैं, तुलसीदास जी से पूछ लिया जाए, अगर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात जो है सर्वश्रेष्ठ नहीं था, तो तुलसीदास ने अपनी रामायण के अंदर उनका तज़किरा क्यों किया? यहीं तक महदूद नहीं, वेदों को देख लिया जाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तमाम वेदों में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और उनकी जिंदगी के बारे में बताई जा चुकी है। उनके अखलाक हसना के बारे में, उनके जीवनी के बारे में जो है तमाम वेदों में लिखा गया है। शर्त यह है कि धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर लिया जाए। आज पूरे भारत के अंदर में मुसलमान घर घर कुरान अजीम की जो है तालीम देने की कोशिश करता है। मुसलमान गांव गांव में कुरान पढ़ाने की तालीम देने की कोशिश करता है, मकतब की शक्ल में या मस्जिद में पढ़ाकर। बड़े बड़े बेशुमार मदारिस भारत की सरजमीन पर पाया जाता है। लेकिन मुसलमानों, इस बात की तहकीक कर लो, इसी भारतवर्ष में धार्मिक पुस्तकें बिलखुसूस वेदों को पढ़ाने के लिए कितने धार्मिक स्कूल पाए जाते हैं। जब आप तहकीक करेंगे तो आपको पता चलेगा, 1% भी धार्मिक स्कूल और धार्मिक कॉलेज ऐसे नहीं है जिसमें वेदों को पढ़ाया जाता हो, जिसमें पुराणों को पढ़ाया जाता हो। इसलिए कि उनकी धार्मिक पुस्तकों के अंदर में बिलखुसूस कल की पुराण बिलखुसूस जो है उसकी किताबों में ये लिखी हुई है, जब आप सुनेंगे तो आप हैरत तो इसलिए आपके समंदर में गोताजर हो जाएंगे।
उसकी किताब में लिखा है ढोल शूद्र पशु और नारी ये सब है दारन के अधिकारी। कहते हैं ढोल पीटने के योग्य है, जानवर पीटने के योग्य है, नारी पीटने के योग्य है, और यहीं तक महदूद नहीं, ढोल शूद्र पशु और नारी औरत पीटने के योग्य है, जानवर पीटने के योग्य है, और शूद्र छोटे जाति के लोग जितने हैं वो सब के सब पीटने के योग्य है। छोटे जाति के बारे में ये कहा जाता है अगर डोम या चमार या छोटे जाति के लोग किसी भी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर ले तो रांगला पिघलाकर उसके आंख और कान पे डालने का हुक्म है। क्यों? किस बुनियाद पर? जब उसको धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान नहीं मिलेगा तो अधर्मी बनकर नहीं तो क्या रहेगा। जिसको धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान नहीं होगा वो आतंकवाद नहीं तो क्या बनेगा। जिसको धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान नहीं रहेगा तो कंकर और पत्थर की बरसात जो है शोभा यात्रा पर नहीं करेगा तो क्या करेगा। जिसके पास धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान नहीं रहेगा वो रोड पे जो है कहीं पर मुसलमानों का खून बहाता हुआ नजर आएगा, कहीं पर सिख और ईसाई का खून बहाता हुआ नजर आएगा। ये इस बात की दलील है अगर उसके पास मुकम्मल तौर पर संपूर्ण शिक्षा होता तो इस तरह से खून बहाने की साजिश भारत में न रचता, बल्कि भारत के मुसलमान कल भी यही तमन्ना करता है और आज भी यही तमन्ना करता है। कयामत तक भारत का मुसलमान यह तमन्ना करेगा। क्या मुसलमान क्या तमन्ना करेगा? एक बहुत बड़े भारत के सरजमीन का शायर है जिसका मंजर भोपाली है। मंजर भोपाली ने बड़े अछूते अंदाज में कहा है। क्या कहा है बड़े अछूते अंदाज में? कह रहे हम भी पिए तुम भी पियो, अरे हम भी पिए तुम भी पियो गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। हम भी पिए तुम भी पियो, हम भी पिए तुम भी पियो रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। इसी भारत की सरजमीन का एक मरहूम शायर अजमल सुल्तानपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े अछूते अंदाज में कहा था। अपने जमाने में अपने वक्त में हिंदुस्तान के लोगों को और हिंदुस्तान का गीत गाया था। वो गीत ये कहा था, कहाँ है वो मेरा हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ये अजमल सुल्तानपुरी ने कहा था जहाँ पर हकीकत पूछिए भारत के हमें उस माहौल की तलाश है जहाँ पर मुसलमान और हिंदू आपस में गले से गले मिल रहे थे। ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर या और त्योहारों के मौके पर जो है आपस में कोई भेदभाव देखा नहीं जाता था, गले से गले मिला करते थे और सुकून से भारत में अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। ये कौन है जिसने भारत की सरजमीन को पराकंदा बना डाला है? डॉक्टर इकबाल ने कहा था बड़े अछूते अंदाज में। किस बुनियाद पर डॉक्टर इकबाल ने कहा था? यहाँ की एकता और अखंडता को देखकर डॉक्टर इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा और गोदी में खेलती है जिसकी हजार नदियां, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। किस बुनियाद पर डॉक्टर इकबाल ने कहा था? यहाँ की एकता और अखंडता, यहाँ की मेलो मोहब्बत और भाईचारगी को देखकर डॉक्टर इकबाल ने कहा था। लेकिन आज भारत के माहौल को पराकंदा बना दिया गया है। आज देखो तो रोड के किनारे कहीं पर मुसलमानों की लाश पड़ी मिल रही है, आज रोड के किनारे कहीं पर हिंदू की लाश पड़ी मिल रही है, आज रोड के किनारे कहीं पर सिखों की लाश पड़ी मिल रही है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, भारत के माहौल को इस कदर परागंदा किसने बना दिया और खून को इस कदर गिरा और सस्ता किसने बना दिया? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जब इनकी तहकीक करेंगे तो आपको पता चलेगा आज की गंदी सियासत जो है भारत के माहौल को परागंदा बना रही है। आज की गंदी सियासत जो है एक दूसरे के खून बहाने पर दूसरे को मजबूर कर रही है। इसलिए ऐ मेरे भाइयों, हम सियासत की तरफ ध्यान न दें, हमको भारत की एकता और अखंडता को बचाना है, हमें भारत के इत्तेफाक को, इत्तेहाद को बचाना है। इसलिए हम वो
बात पर अमल करें जिससे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है आपको, हमें और आपको पैगंबर इस्लाम ने जो सबक पढ़ाया है, जो पाठ पढ़ाया है, हमें उस पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए। आज कुछ लोग नमाज के नाम पर चिढ़ता है, कुछ लोग अजान के नाम पर चिढ़ता है। मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे हिंदू भाइयों की एक धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम है अल्लोपनिषद। अल्लोपनिषद के अंदर ये लिखा गया है, इल्लाह अकबर इल्लाह अकबर इल्लल्लाह ते इल्लल्लाह, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह तो अल्लाह है। ये बात उनकी धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखी गई है। लेकिन कुछ दिन पहले सोनू निगम को एक बुखार ऐसा आ गया कि वो आजान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और उस आजान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। जबकि आजान की तहकीक अगर कर ले तो उसे पता चलेगा जब से दुनिया में हजरत आदम आए तब से आजान हो रही है और क़यामत तक आजान होती रहेगी। और ये आजान देने का हुक्म जिब्रील अमीन अपनी मर्जी से आजान नहीं दिए थे, बल्कि अल्लाह का हुक्म हुआ था कि जमीन पर आदम के सामने आजान दी जाए। और आदम कौन है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वला कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुजफ्फर हुसैन साहब कुल्ला चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत जिब्रील आमीन पहली बार अजान दे रहे हैं, वो भी अल्लाह के हुक्म से। किसके सामने में? हजरत आदम के सामने में। जब हम हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो दुनिया के प्रथम इंसान का नाम उसकी धार्मिक पुस्तकें ये बतलाती है कि मनु सबसे प्रथम इंसान इस पृथ्वीलोक में पाया गया, कि यानी मनु इस दुनिया का सबसे पहला इंसान है। मनु का अर्थ अगर आप तलाश करेंगे तो आपको पता चलेगा, मनु का अर्थ होता है मनुष्य, यानी इंसान, यानी आदमी। अरबी में जिसे आदम कहा जाता है वही तो आदमी है, सबके सब आदम की औलाद है। और हमारे हिंदू भाई सब कहते हैं सब मनु की औलाद है, सब मनु की संतान है। ऐ मेरे भाइयों, जब दुनिया का प्रथम इंसान जिसे आदम कहा जाता है उसके सामने आजान दी गई, तब से लेकर के क़यामत तक दी जाएगी। अजान के खिलाफ न जाने कितने बोलने वाले आए और चले गए, नमाज के खिलाफ बोलने वाले न जाने कितने आए और चले गए, हदीसों कुरान के खिलाफ बोलने वाले न जाने कितने आए और चले गए, ये भी चले जाएंगे। इस्लाम बाकी रह जाएगा, इस्लाम के मानने वाले बाकी रह जाएंगे। अरे वो जो इस्लाम के खिलाफ बोलता है ना अब तक कोई बचा है इस्लाम का खिलाफ बोलने वाला, न क़यामत तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। इसी भारतवर्ष में एक हर्राफा औरत जो है एक सभा को संबोधित कर रही है कि मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, मुसलमान 5 वक्त अजान देता है और आजान में एक अल्लाह की भक्ति, एक अल्लाह की तारीफ करता है। वो आजान में कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और दूसरे मजहब के वालों के लिए नमाज में बद्दुआएं करता है। नमाज में बद्दुआ नहीं की जाती है, मुसलमान नमाज में तो ये दुआ करता है अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम पर, सीधे रास्ते पर चलने की रब की बारगाह में प्रार्थना की जाती है, समात प्रार्थना की जाती है। ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। इस सीधे रास्ते के ताल्लुक से हमारे हिंदू भाइयों को वेदों के अंदर लिखा है वयम देवानम संतोष्याम, हे परमेश्वर हमें सदमार्ग पर ले चल, हमें सीधा रास्ता चला, हमें सीधा रास्ता चला। वयम देवानम संतोषिया, सीधा रास्ता उनका जिन पर चलकर तेरे प्रियगण उपहार पाए, यानी इनाम पाए। ऐ मेरे भाई, यही बात तो मुसलमान नमाजों में करता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सदमार्ग पर ले चल, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता उनका जिस पर तेरा उपहार हुआ, जिस पर तेरा
इनाम हुआ, उन्हीं के रास्ते पर चलने की हम कामना और दुआएं नमाज में किया करते हैं। ऐ मेरे भाइयों, जो मुसलमान सीधा रास्ता चलने की कामना और दुआएं नमाज में करता हो, जो मुसलमान सत्पुरुषों की सोहबत में चलने का प्रार्थना करता हो, वो किसी दूसरे पर पत्थर नहीं बरसाता, वो दूसरे के मजहब के खिलाफ नहीं बोल सकता। इसलिए कि मुसलमान को मालूम है ये जमीन का पैदा करने वाला अल्लाह, चांद सूरज का पैदा करने वाला अल्लाह, दरिया और पहाड़ का पैदा करने वाला अल्लाह, जिन्स का पैदा करने वाला अल्लाह, चरिंदा और परिंद का पैदा करने वाला अल्लाह, चांद सूरज का पैदा करने वाला अल्लाह, सारी कायनात और कायनात की चीजों का पैदा करने वाला अल्लाह की जात है। मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, मजहब इस्लाम की किताब तो ये बतलाती है, पर हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद हमें समझ में आती है। उनकी किताबों में ये लिखा है, एक अंबरम दित्य नास्ते ने नास्ते किंचन, सिवाय परमात्मा के कोई भक्ति योग्य नहीं। यानी एक अल्लाह की जात है जिसकी भक्ति की जाए, एक अल्लाह की जात है जिसकी उपासना की जाए, एक अल्लाह की जात है जिसकी बंदगी की जाए, एक अल्लाह की जात है जिसकी इबादत की जाए। ऐ मेरे भाइयों, यहीं तक महदूद नहीं, उनकी किताबों में ये भी लिखा है, यको देव सर्वभूतेषु, एक ही देव है, बाकी सबके सब भूत है। ये बात भारत का कोई मुसलमान नहीं कहा, किसी मुसलमान ने अपनी जुबान से ये बात नहीं निकाली है, बल्कि हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर ये बात लिखी है, यको देव सर्वभूतेषु, एक ही देव है जिसकी भक्ति की जाए, एक ही देव है जिसकी उपासना की जाए, एक ही देव है जिनकी इबादत की जाए, बाकी सबके सब भूत है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपके मजहब की किताब तो ये कहती है कि एक अल्लाह की उपासना करो, एक अल्लाह की भक्ति करो। मैं ट्रेन पर सफर कर रहा था, मैं दिल्ली प्रोग्राम में जा रहा था, इत्तेफाक कहिए मैं कटिहार प्लेटफार्म पर जो है एक एक्सप्रेस ट्रेन पर बैठा, मेरे सीट के आगे असम साइड से एक बाबा, एक पंडित जी जो भगवाधारी था, उसके सर पे बाल नहीं था, जैसे योगी अपने सर पे बाल नहीं रखता है, इस तरह का वो पंडित था। और जब वो ट्रेन पर सफर कर रहा था, काफी लंबी मुसाफर तय करने के बाद मैंने हिम्मत जुटाकर पंडित जी से एक प्रश्न किया, पंडित जी मैं क्षमा चाहूंगा, अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा, मौलवी साहब शौक से मेरे प्रश्न कीजिए। मैंने पंडित जी से कहा, आपके यहाँ आपके मजहब के मानने वाले बड़ी बार बार अपनी जुबान से बोला करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या होता है, जरा ये बताएं, और शिवाय का अर्थ बाद में, पहले ओम का अर्थ बताएं क्या होता है। तो पंडित जी ने मुझे कहा, मौलाना ओम का अर्थ होता है निराकार, जिसका कोई आकार न हो। मैंने फिर उनसे दूसरा प्रश्न किया, आपके सबसे बड़े भगवान का नाम क्या है? तो उसने कहा, मेरे सबसे बड़े भगवान का नाम महादेव जी है, जिसे शिव जी भी कहा जाता है, जिसे शिव जी भी कहा जाता है। मैंने उनसे कहा, क्या आप जो कहते हैं ओम नमः शिवाय, इसका मतलब शिव जी आपके सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं, आपके मजहब के मानने वाले महादेव जी को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। एक तरफ ओम का अर्थ होता है जिसका कोई आकार ना हो, मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ कि महादेव जी का तो आकार है। उसने कहा, मौलवी साहब आपकी बातें बेकार है, महादेव जी का कहाँ आकार है? मैंने कहा, आकार देखना चाहते हो, मैं आकार देखना चाहते हो, बच्चा पैदा करना ये पहला आकार, शादी रचाना ये दूसरा आकार, उसकी पत्नी सी पत्नी का नाम पार्वती देवी ये उसका आकार है, उसके बेटे का नाम जो है, उसके बेटे का नाम जो है जब आप पता करेंगे मालूम करेंगे, श्री गणेश जी उनके पुत्र का नाम है। इसका मतलब ये जिसका आकार हो वो भगवान हो नहीं सकता, और जो जिसका आकार हो वो भगवान हो नहीं सकता, और जिसका आकार नहीं होगा वही तो परमेश्वर होगा, वही तो खुदा होगा, वही तो अल्लाह होगा, वही तो निराकार होगा। जिसका आकार होगा वो भगवान नहीं हो सकता। पंडित जी ने मुझसे कहा, मौलवी साहब ओम का अर्थ होता है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं। जब मैंने उनको कहा कि ओम का अर्थ आप तो बिल्कुल आप सही बतला रहे हैं कि ओम का अर्थ होता है निराकार, जिसका कोई आकार न हो, लेकिन महादेव जी का तो आकार है। मैंने महादेव जी का आकार बताया तो उसकी जुबान बंद हो गई। मैंने उनसे कहा, पंडित जी बुरा ना माने तो एक और प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ। उसने कहा, शौक से कीजिए। मैंने कहा, भगवान का अर्थ क्या होता है? उसने कहा, जिसकी हम पूजा करते हैं,
जिसकी हम भक्ति करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं। मैंने कहा पंडित जी, मैंने आपसे ये प्रश्न नहीं किया है कि आप किसकी भक्ति करते हैं, आप किसकी उपासना करते हैं। मैंने आपको भगवान का अर्थ पूछा है, फिर भी वो जवाब ना दिया। इत्तेफाक कहिए, गोरखपुर स्टेशन पर एक अच्छा ज्ञानी इंसान जो है ट्रेन पर चढ़ता है। मैंने जब मेरी बातों को सुनकर उसने कहा मौलवी साहब आप बिल्कुल ठीक बतला रहे हैं। मैंने पंडित जी से कहा पंडित जी भगवान का अर्थ मुझसे सुनिए। भगवान का अर्थ होता है भाग्यवान, यानी भाग का चलाने वाला, मुकद्दर का चलाने वाला। जो मुकद्दर का चलाने वाला होगा वही भाग्यवान होगा, दूसरा हो नहीं सकता। ऐ मेरे भाइयों यही तक महदूद नहीं। हम लोग नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? नमाज पढ़ते हैं कि नमाज? कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? जरा हाथ उठाइएगा। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम इस इलाके में नमाजियों की तादाद अच्छी खासी है। अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए आप लोगों पर और अपने बाल बच्चों को भी नमाज की तालीम देने की तौफीक अता फरमाए। ऐ मेरे भाइयों, मैं नमाज की हकीकत के ताल्लुक से उनकी मजहबी किताबों से मैं आपको हवाला देने की कोशिश कर रहा हूँ। नमाज हकीकत पूछिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज मोमिन की मेराज है। लेकिन नमाज के ताल्लुक से मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे हिंदू भाइयों की एक धार्मिक पुस्तक जिसका नाम है चांडोग्य पुराण। चांडोग्य पुराण के अंदर में वो कहानी, वो हिस्ट्री लिखी गई है जब श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास दिया गया था। अच्छा ये बताए, श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास दिया गया था तो उनके मजहब की किताबों में राम कितने मालूम है आप लोगों को? कितने राम हैं? नहीं है मालूम। उनकी किताबों के अंदर लिखा है, किसमें? रामायण के अंदर में, एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट में बैठा, तीसरा राम संसार पसारा, चौथा राम जग से न्यारा। यानी उनकी मजहब की किताब कहती है कि चार राम है। उनकी मजहब की किताब बताती है। हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखी है कि चार राम है। एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट में बैठा, तीसरा राम संसार पसारा, चौथा राम जग से न्यारा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन यहाँ जिस राम की बात की जाती है वो राजा दशरथ के बेटा की बात की जाती है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी को वनवास राजा दशरथ ही ने दिया था और उनके पुत्र श्री रामचंद्र जी अयोध्या की सरजमीन पे वनवास में 1 साल 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं बल्कि 14 वर्ष वनवास में। और उस 14 साल के वनवास में राम सेवक श्री हनुमान जी ने एक प्रश्न किया था श्री रामचंद्र जी से। वो प्रश्न क्या था? हे श्री रामचंद्र जी, मैं परमेश्वर की भक्ति करना चाहता हूँ, उसका कोई तरीका बता दीजिए। मैं परमेश्वर की भक्ति करना चाहता हूँ, उनकी उपासना करना चाहता हूँ, कोई तरीका बता दीजिए। तो श्री रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा था मैं ही भगवान हूँ तो मेरी भक्ति करने का तरीका ये है। नहीं, श्री रामचंद्र जी ने ये कहा था, हे हनुमान जी, एक वक्त आएगा कि तू ही खुद भगवान हो जाएगा। कभी रोड के किनारे, कभी खेत में, कभी खलियान में, कभी दुकान में, कभी मकान में, जहाँ तहाँ न जाने कहाँ तू भगवान बन के बैठा होगा और तू भगवान की शक्ल सूरत में नजर आएगा। तो तेरी भक्ति करने का तरीका ये है। उसने ऐसा भी नहीं कहा था, बल्कि श्री रामचंद्र जी ने एक तरीका बताया, एक ज़ाब्ता बताया था। वो तरीका क्या बताया था? वर्तमान तारा कनन चैवादति दंड मुच्चैते तीतै कुंडला कारम चतुर्थार्ध चंदक पंचबिंदु संयुक्त ओम नित्य ज्योति रूपक। हे श्री हनुमान जी, अगर तू परमेश्वर की भक्ति करना चाहता है तो पहले सीधे खड़े हो जाओ, अर्ध चंद्रक फिर आधे चांद की तरह झुक जाओ, दंडवत सभी बोश हो जाओ, फिर सीधे होकर बैठो, परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाओ। ऐ मुसलमानों, जब पूरी दुनिया के मुसलमान को नमाज पढ़ना होता है तो नमाज में पहले सीधे खड़े होते हैं। जब खड़े होने के बाद जो है फिर आधे चांद की तरह झुककर रुकू करते हैं। जब रुकू मुकम्मल होती है तो दंडवत यानी जमी बोश होकर सजदा करते हैं, फिर सीधे होकर बैठते हैं, अत्तहियात दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद नमाज तकमील करके सलाम फेरते हैं, यानी परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाते हैं, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को नमाज का तरीका बताया, लेकिन इतना तो कहने का हक रखता हूं कि श्री रामचंद्र जी ने जो तरीका हनुमान जी को बताया उसी तरीके पर पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, आज जो जिंदा है, माँ बाप की सेवा लोग नहीं करते, माँ बाप की सेवा नहीं करते, बल्कि
जिसके अंदर जान नहीं है लोग उसकी सेवा करते हैं। उसी के ताल्लुक से एक पंडित जी इसी भारत की सरजमीन का रहने वाला, उसने क्या कहा है, माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है ज्ञान, माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है ज्ञान, जिस मूरत में जान है प्यारे उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़, लोगो उससे नाता जोड़। बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। ये जग से मर की फुलवारी जिसका मनुष्य है फूल, लोगो जिसका मनुष्य है फूल। चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान, चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। जिसने मनुष्य से प्यार किया है उसका बड़ा है ज्ञान, लोगो उसका बड़ा है ज्ञान। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर पैगंबर इस्लाम की तारीफ बयान की जाए तो हकीकत में वक्त की किल्लत दामनगीर है। एक किसी शायर ने, बड़े अच्छे शायर ने एक बहुत ही अच्छे अंदाज में अल्लाह के रसूल की तारीफ अपनी जुबान में कहा, सोनी सोनी सुहानी महागुरुनम, सोनी सोनी सुहानी महागुरुनम, हे अभिषिकार नम नम महासुभरम, हे नबी मंगलम, हे नबी मंगलम मंगलम मंगलम, हे नबी मंगलम सुंदरम सुंदरम, हे नबी सुंदरम सुंदरम सुंदरम, हे नबी सुंदरम। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। शाहिदी शुभहरम है नबी ये अजम, शाहिदी शुभहरम है नबी ये अजम, मंगलम मंगलम हे नबी मंगलम मंगलम मंगलम, हे नबी मंगलम। नबी की सुंदरता की तारीफ अगर मैं वेदों से करना चाहूं तो आप हैरत इस्तेजाब के समंदर में गोताज़र हो जाएंगे कि हमारे नबी किस कदर सुंदर थे, अल्लाह ने किस कदर सुंदर और किस कदर खूबसूरत बनाया था। उनके वेदों में लिखा है, नराशंस प्रति धामान यज्ञनु तिस्त्रो दिवा महवाशोर जी, कहते जब नराशंस जब पृथ्वी लोक में पधारेंगे वो खूबसूरत व्यक्तित्व का मालिक होगा। नराशंस किसे कहा जाता है? हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों में चंद शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। एक शब्द नराशंस है जिसको उनके वेदों में इस्तेमाल किया गया है, एक शब्द शरो अन्नमा है जो उनके वेदों में इस्तेमाल किया गया है। अहमद का शब्द भी, मोहम्मद का शब्द भी, मोहम्मद का शब्द भी उनके वेदों में इस्तेमाल किया गया है। व्रतधारी का शब्द भी उनके वेदों में इस्तेमाल किया गया।
इन तमाम शब्दों का महाशल मकसद ये है मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ की जाए, शमे बज़्मे हिदायत की तारीफ की जाए। ऐ मेरे भाइयों, यहीं तक महदूद नहीं, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ देखना चाहते हो, चलो हजरते मौला अली करमल्लाह ताला वजहुल करीम की बारगाह में चलो। मौला अली फरमाते हैं लमरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरते मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत आपसे पहले भी नहीं देखा, आपके बाद भी नहीं देखा। ऐ मेरे भाइयों, मौला अली किस बुनियाद पर इस तरह से फरमा रहे हैं या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत आपसे पहले भी नहीं देखा, आपके बाद भी नहीं देखा। किस बुनियाद पर फरमा रहे हैं? अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह के रसूल की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। मौला अली अपनी इल्मी लियाकत की बुनियाद पर जब देखने पर आते हैं तो हजरत आदम को भी देख रहे हैं, आदम के जमाने को भी देख रहे हैं। अपनी इल्मी लियाकत की बुनियाद पर जब मौला अली देखने पर आते हैं तो हजरत शीश को भी देख रहे हैं, शीश के जमाने को भी देख रहे हैं, हजरत यहया को भी देख रहे हैं, यहया के जमाने को भी देख रहे हैं, हजरत इब्राहिम को भी देख रहे हैं, इब्राहिम के जमाने को भी देख रहे हैं। तमाम नबियों के जमाने को देखने के बाद ता क़यामत तक मौला अली अपनी इल्मी लियाकत की बुनियाद पर देखते हैं और फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ना अब तक आपके जैसा कोई आया है, ना ता क़यामत तक कोई आने वाला है। आला हज़रत फरमाते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शब्द इस्लामिया। वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करने की कोशिश करता हूँ। बेशुमार मंत्र है, अगर एक एक मंत्र पर बोली जाए सुबह हो जाए, लेकिन मुकम्मल बयानात खत्म नहीं हो पाएंगे। मैं यहीं से अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ कि रौनक स्टेज मिल्लत इस्लामिया के बेशुमार उलमा मौजूद हैं और हाफिज अहादीस कसीरा हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी साहब की तशरीफ आवरी होने वाली है। और उसके बाद फिर बहुत सारे शोरा रौनक के स्टेज हैं, उनके कलाम को भी आप तमामी हजरात को समाअत करनी है। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन उस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।